मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी, और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी। पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्ता। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है, उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता है, उसमें भी पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बंदी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। आप शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। ये निश्चित सारी समस्या का हल ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, और सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, पितर भी बनाए। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए थे। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बैठे थे और पीठ से पितरों का निर्माण कर दिया। शंकर जी ने आकर पूछा, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किन्नर बनाए, नाग बनाए, गंधर्व बनाए, सब कुछ बनाए, इन पितरों का स्थान कहाँ बनाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा, जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूँ और मेरे मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होता है, उस चंद्र का चंद्रलोक मेरा ही लोक है। उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि मैं पितरों का स्थान चंद्रलोक के ऊपर बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा भोलेनाथ, आपको कष्ट होगा। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मदेव, जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्ता। मेरी माताओं से भी निवेदन, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी दीदियों से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, सबसे निवेदन, जगदम्बाओं से, भेरुओं से, सबसे, आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के, नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है, तो मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया डालो, 98 लोटे का किराया, 98 जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया, तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भरकर लेकर जाओ। घर से भरकर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन 3 दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृ दोष भी समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। तो घर से लोटा भरकर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन करे। अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जल छीट दो। एक बच्चा
पूरे कॉलोनी में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा सब दूर जाता है, उस बच्चे को सुकून कहीं नहीं आता। सब दूर खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा और आखिरी में घर पर आएगा, मम्मी की गोद में, माँ की गोद में बैठेगा और माँ उस पर एक हाथ रखेगी और वो खाएगा, पिएगा, नहीं खाएगा, कुछ खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, दूध पिया कि पानी पिया, कुछ उसको भान नहीं होगा। बस माँ ने हाथ रखा और बच्चे की आंख में नींद भर जाएगी। उसी तरह हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में कितने भी व्यस्त रहो, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा सब में डूबे रहो, मना नहीं, पर एक समय मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के पास जाने का जरूर निकालो, क्योंकि उसके चरणों में जाकर शांति मिलेगी। उसके चरणों में जाकर शांति मिलेगी, उसके चरणों में जाकर सुकून मिलेगा, उसके चरणों में जाकर खुशी मिलेगी। आप जाओ उसके पास। कोई कहता है गुरुजी मैं बहुत पापी हूं, कोई कहता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, हम बहुत पाप करे हैं, हम कैसे भगवान के सामने जाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कितना भी पाप करा है, आपने कितना भी बेकार काम करा है, आपने छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, प्रपंच करा, झूठ बोला, लोभ करा, जो भी कुछ करा, माना एक छोटा सा बच्चा कीचड़ में जाकर अगर गिर जाता है तो कीचड़ में से उसको मोहल्ले वाले निकाल जरूर देंगे, पर उसके कीचड़ को साफ करेंगे क्या मोहल्ले वाले? नहीं करेंगे। बच्चा जब कीचड़ में जाकर गिर गया, उसको मोहल्ले के लोग निकाल जरूर देंगे, पर साफ जब बच्चा रोता रहेगा तब माँ और बाप, माता और पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ में लथपथ बच्चे को भी अपने गले से लगाकर उसके कीचड़ को साफ कर देते हैं, उसको स्नान करा देते हैं। आप कितने भी कीचड़ में लथपथ, आप कितने भी कीचड़ में डूबे हुए हो, आप कितने भी कीचड़ में गिर गए हो, चाहे वो लोभ का हो, काम का हो, आसक्ति का हो, तृष्णा का हो, वासना का हो, जितने कीचड़ में हम फंसे हुए हैं, देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रतिदिन जाना चाहिए। शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारी माता है, तो ये निश्चित है कि हमारे कीचड़ को भी वो साफ कर ही देगा, इसकी निश्चितता।